So let's talk the last part, that is direct common tangent, है ना, tangent and transverse common tangent. ठीक है, ये थोड़ा बहुत ओलंपियाड्स के काम की चीज़ है. अब ये लास्ट ही पार्ट है, इसको छोड़ देंगे तो फिर छूट जाएगा, समझ लो. ठीक है ना, तो अभी डिस्कस कर ही लेते हैं. Now when I talk about direct common tangent and transverse common tangent, तो इसका मतलब क्या, व्हाट्स द डिफरेंस. ये कॉमन टेंजेंट होता है सर्कल को, किस तरीके से इनमें डिफ्रेंसिएशन हमने करा है वो देखो. एक सर्कल मान लो ऐसा दिया हुआ है आपके पास, और एक ये छोटा सर्कल है. अब अगर ये टेंजेंट बनाया जो मैंने इस तरीके से, ठीक है ना, ये है ना, बाहर से दोनों सर्कल को टच कर रहा है, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाएगा. ठीक है, बाहर से दोनों सर्कल को टच कर रहा है. ओके, या मैं बोल सकता हूँ सेंटर जो होगा ना सर्कल का, प्योर प्रॉपर अगर डेफिनेशन वाइज हम समझें तो सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन. दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो लाइन के सेम साइड में है. अब एक और केस में ले लेता हूँ. मान लो एक सर्कल ऐसा है मेरे पास, दिस वन टाइप ऑफ सर्कल दैट आई हैव, और एक सर्कल ऐसा है. अब इस केसेस में जब मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ तो ये टेंजेंट कुछ ऐसा बनता है. देखो, एक सर्कल का सेंटर इधर है और एक सर्कल का सेंटर इधर है. So I can say that center of the circle is on the opposite side of the line. लाइन के अपोजिट साइड में दोनों के सर्कल का सेंटर है. इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ठीक है, वो कहा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये कहा जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ठीक है, अब छोटी छोटी सी ज्योमेट्री इसके अंदर हम देख लेते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके अंदर. छोटी छोटी ज्योमेट्री का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, इसके सेंटर को आपने C1 मान लिया, इसके सेंटर को आपने C2 मान लिया. जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको 90 बना दिया, इसको भी 90 बना दिया आपने. ठीक है, अच्छा टोटल पहले DCT TCT कितनी हो सकती है. तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपके पास 2 हो सकती है इस केसेस में, जब दोनों सर्कल अलग अलग हैं, टच नहीं कर रहे हैं. TCT भी 2 हो सकती है. ठीक है ना, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी. तो इसकी भी अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर हम सोचे तो कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे बेटा. अगर 2 सर्कल है ना, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये तो कब था, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स थे. बट इफ द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर. अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा सर कि 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो बेटा उसकी भी कंडीशन है. आपको कैसे पता चलेगा कि सर्कल एक दूसरे को नहीं टच कर रहे हैं. C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 से बड़ा होगा. ठीक है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 2 सर्कल के बीच की जो दूरी होगी, ये 2 सर्कल के बीच की दूरी है, वो दूरी इनके रेडियाई के सम से बड़ा ही होगा. भाई ये R1 है, ये R2 है, तो बोल सकते हैं C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 से बड़ा होगा. टच कब करेंगे एक दूसरे को, जब C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर होगा. डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लोगे आप, है ना. 2 सेंटर अगर आपको दिए हैं, भाई इसका सेंटर ये कोऑर्डिनेट है, इसका सेंटर ये है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना. और वही अगर रेडियस के सम के बराबर है, भाई इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली. इज इट क्लियर. यस. तो उस केसेस में हम ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि इसके केस में एक ही टेंजेंट होगा जो कि आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा, और 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे. 2 DCT होगी इसकी और एक TCT होगी. फिर एक केस ऐसा होता है जब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो इस केसेस में क्या होता है, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 से छोटा होगा. ठीक है ना, C1 प्लस C2 का जो डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 से छोटा होगा. ओके. अच्छा, इस केसेस में हम क्या बोल सकते हैं, ये जो देखें हम तो 2 DCT बनेगा लेकिन कोई TCT नहीं बनेगा इस केसेस में. ओके, नेक्स्ट. इसको अभी कंप्लीट नहीं किया, यहाँ पे एक और इनइक्वालिटी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे. ये एक सर्कल बड़ा वाला है, इट्स आउटसाइड बिगर सर्कल, देन देयर इज अ छोटा वाला इनर सर्कल. अब ये दोनों क्या है, इधर टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस केसेस में क्या बनेगा, एक ही DCT बनेगा, एक ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा. सर ये डायरेक्ट होगा, ट्रांसवर्स कैसे पता चला. सर देखो बेटा, दोनों का सेंटर है ना सेम साइड है लाइन की, तो वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही कहलाएगा. अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से जब मैंने फॉर एग्जांपल इसका सेंटर मान लो कहीं यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है.
जब इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर हो गया, ये डिस्टेंस छोटा आर हो गया। ओके, अब बोल सकता हूँ दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये सेंटर C1 है, ये C2 है, सो कैन आई से C1 C2 विल बी इक्वल टू व्हाट, C1 C2 कितना होगा, कैपिटल आर R1 माइनस R। यस वेरी गुड, तो R1 माइनस R2 है ना। तो यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो कि ये R1 माइनस R2 से डिस्टेंस बड़ा होता है और R1 प्लस R2 से छोटा होता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल वे ऑफ चेकिंग है कि सर्कल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या टच कर रहे हैं, क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, दोनों बाहर है, नॉन इंटरसेक्टिंग दोनों अंदर है। अब लास्ट एक और केस, ये सर्कल ऐसे है कुछ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, तो C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस है ये R माइनस R से छोटा होगा, तो ये हम बोल सकते हैं दीज आर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ओके, ओके, तो इस केसेस में नो कॉमन टेंजेंट होगा, नो कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, नेक्स्ट लेट्स फर्दर मूव ऑन, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अभी जो हम देख के आए चीज़ें, अब इसको स्टडी करते हैं। देखो, मान लेते हैं इसको ज्वाइन कर लिया, ये जाके यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये सर्कल का रेडियस R1 होगा, सॉरी R2 नाम दे रहे हैं तो R2 दो इसको R1 दे दो। ठीक है, मान लिया एंगल थीटा है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो कॉमन टेंजेंट है, तो ये कॉमन टेंजेंट क्या करेगा, दो सिमिलर ट्राइंगल्स में इसको ब्रेक कर देगा, है ना। मान लो पॉइंट O है, ये लेट्स से T1 पॉइंट है, ये पॉइंट T2 है, सो कैन आई से दैट ट्राइंगल OC2 T1, इसको T2 ले लो आप, सबको 2 सब्सक्रिप्ट दो, इसको सबकी 1 दे दो आप, तो बोल देंगे OC2 T2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल OC1 T1। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो अगर आपको सेंटर के बीच का डिस्टेंस मालूम है ना, ये चीज़ें आपको मालूम है, जो जो चीज़ें उसने दी है, मान लो उसने दिया है कि पॉइंट का डिस्टेंस दिया है आपको, ठीक है, ये क्वांटिटी आपको नोन है, ये क्वांटिटी आपको नोन है, तो अकॉर्डिंगली रेडियाई का रेशियो भी आप निकाल सकते हो और बता सकते हो क्या रेशियो में रेडियाई होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, तो आई थिंक ये चीज़ आप कर सकते हो। अब इसमें देखो ज्योमेट्री से और क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, मान लो ये वाला केस अपने पास आ गया, ठीक है ना, ये वाला केस ले लेते हैं। अब इस केसेस में क्या हो रहा है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे इसको ज्वाइन करूँगा मैं तो ये रेडियाई 1 के बराबर होगा, जब यहाँ पे इसको ज्वाइन करूँगा मैं तो ये रेडियाई 2 के बराबर होगा, है ना। ठीक है, यस सर। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। यस, ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, ओके, और लेट्स से परपेंडिकुलर M है, ये T2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, T1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है, देखो आरएमओ में ऐसे ओलंपियाड में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसीलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तब होगा क्या, जब मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो कैन आई से दैट ये वाला इक्वल डिस्टेंस होगा। भाई रेक्टेंगल बन गया ना, 90 90 90 तो दिख ही रहा है, रेक्टेंगल बन हाँ गया, हाँ हाँ। है ना। अब और भी ध्यान से देखो आप, ये R2 है तो हम बोल सकते हैं ये भी R2 होगा, तो बेटा ये बचा हुआ कितना होगा, बोल सकता हूँ ये R1 माइनस R2 होगा, ये सो नो। यस सर। यस सर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज के बीच का डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस बताओ, आप बोल दिया जाए T1 T2 डिस्टेंस बताओ, तो देखो T1 T2 जो डिस्टेंस होगा वो यही डिस्टेंस होगा, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा दूंगा मैं, ये कितना डिस्टेंस है, R1 प्लस R2 है, यस, और ये R1 माइनस R2 है, तो T1 T2 जो कि टेंजेंट के पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज, इसको क्या बोला जाता है पता है, T1 T2 को लेंथ ऑफ DCT भी बोला जाता है, लेंथ ऑफ DCT बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोला जाता है, या अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं बोलेगा तो वो ये बोल देगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा, तो ये डिस्टेंस कैसे आप निकालोगे, आपको सिर्फ रेडियस मालूम है, आप निकाल सकते हो कैसे, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पे, देखो कैसे बन रहा है,
T1 T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये बोल सकता हूँ कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ R1 R2। इज दिस क्लियर? नोट कर लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं करके इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि कभी अगर, ठीक है ना, कभी अगर आ जाता है तो हमें पता है कि ये अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई कैन डू कंस्ट्रक्शन। पहली बार क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम ऐसे सोचना डिफिकल्ट है। ठीक है, वैसे ये तो स्पेशल केस हो गया, दिस इज अ स्पेशल केस जब टच कर रहे हैं। जब टच नहीं कर रहे हैं नॉर्मल में, अगर मुझे T1 T2 लेंथ निकालना है, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ DCT मुझे अगर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम फंडा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, ये डिस्टेंस R2 हो जाएगा, ये 90 तो ऑलरेडी थे ही, सो इट बिकेम अ रेक्टेंगल, तो ये लेफ्ट ओवर लेंथ हो जाएगी R1 माइनस R2, और ये डिस्टेंस है ना अभी C1 C2 है, दिस इज नॉट R1 प्लस R2 एनी मोर। तो आप क्या बोल सकते हो, T1 T2 इस केसेस में क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस हाइपोटेनस C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना, एक कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, ये ध्यान में रखना। Sir, यस बेटा, sir, can you please explain again? क्या Sir, बताऊं मैं बताओ। पूरे वक्त सर स्टार्टिंग से है। देखो नवदा, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये टेंजेंट है जो, ठीक है ना, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने सेंटर से परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाला। अब परपेंडिकुलर डालने से हुआ कि एक 90, 2 90, 3 90, तो ऑटोमेटिकली चौथा भी 90 हो गया, तो ये गिवन 4 साइडेड फिगर एक रेक्टेंगल हो गया। तो इससे हमने क्या बोल दिया, हमने ये बोला कि अगर ये लेंथ, देखो मैं येलो से लिख रहा हूँ, ये लेंथ R2 है, तो ये डेफिनेटली सामने वाली साइड भी R2 हो जाएगी, और ये पूरा तो रेडियस 1 के बराबर था, तो जो ये बचा हुआ लेंथ बन गया इसका, दिस लेफ्ट ओवर लेंथ, ये R1 माइनस R2 हो गया। फिर मैंने क्या बोल दिया, मुझे तो ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है, मतलब देखो ये सामने वाला जो था, ये सामने वाला जो था, ये सामने वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये भी वही लेंथ होगी, क्यों, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। किसके अंदर, लेट्स से पॉइंट मैंने T ले लिया, ये C1 है और ये C2 है, तो C1 C2 और T ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो आ जाएगा C1 C2 का स्क्वायर विच इज हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू T1 और सॉरी T और C1, तो दिस इज TC1 का स्क्वायर प्लस TC2 का स्क्वायर। अब TC2 का स्क्वायर जो है यही ढूंढना है आपको, क्योंकि यही लेंथ है, तो वो कैसे आ जाएगा, C1 C2 का स्क्वायर माइनस TC1 का स्क्वायर, वही लिखा है। TC1 क्या है, R1 माइनस R2 के बराबर है। तो दिस इज ज्योमेट्री दैट वी आर अप्लाइंग, अगर आपको ये लेंथ कभी बोलता है निकालने के लिए तो। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आप सिमिलैरिटी हमेशा लगा सकते हैं। अब इसी का हमने एक स्पेशल केस नीचे स्टडी किया, उस स्पेशल केस में क्या हो रहा है, जब दोनों सर्कल टच करते हैं एक दूसरे को। यस आगम। सर ये C1 C2 कैसे आया? C1 C2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स नो, ये सेंटर और ये सेंटर के बीच की दूरी है। अच्छा ओके सर। जैसे ये, अब ये देखो ट्रांसवर्स के केस में अगर हम सेम स्टडी करें, ट्रांसवर्स के केस में देखो, अब लेंथ ऑफ TCT क्या होता है, व्हाट इज लेंथ ऑफ TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो वो यही लेंथ होती है, ये वाली, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, ये वाली जिसको मैं वाइट से देखो डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये लेंथ ऑफ TCT है। अब आपको इसमें जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इसमें भी हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90, ये वाला ऊपर वाला 90 है, ये वाला ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, तो अच्छा इससे एक और चीज़ अच्छी क्या पता चली, पता है आपको, देखो ये स्मॉल रेडियस आ रहा है, ये कैपिटल रेडियस आ रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ थिंग्स आर प्रोपोर्शनेट रेशियोज। तो मैं ये भी बोल पाऊंगा कि ये जो रेशियो होगा, ये आर, ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट होगा ना इसके ऊपर, ये वाला पॉइंट, ये गिवन लाइन सेगमेंट को कैपिटल R टू स्मॉल r रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से आप चाहो तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो, दैट कम्स अंडर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भी इसके निकाल सकते हैं अपन। अगर अपने को इस सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका मालूम है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम निकाल सकते हैं। ओके Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इस केस में अब मैं अगर ये निकालना चाहता हूँ लेंथ, ये वाला लेंथ में कैसे निकालूंगा? तो ये वाला लेंथ निकालने के लिए थोड़ा सा ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कर लेता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। या ज़्यादा हो गया थोड़ा सर नीचे। पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना? हाँ, बट बेटा इसमें क्या होगा ना, ये टुकड़ा निकालना पड़ेगा और ये टुकड़ा निकालना पड़ेगा, जिसमें हमें ये टुकड़ा मालूम नहीं है कितना है और ये टुकड़ा भी मालूम नहीं है हमें कितना है, लेकिन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालूंगा, बताता हूँ मैं। देखो मान लो मैंने एक फिगर बना लिया ऐसा, ठीक है, ज्योमेट्री करना है और कुछ भी नहीं। एक ये सर्कल लिया एंड आई टेकन दिस सर्कल, एक सर्कल ये ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, ओके। और ये वाली छोटी आर है, ये कैपिटल आर है, ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, ठीक है। और उसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ एक, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो नाउ यू विल अप्रिशिएट कि ये वाला जो 4 साइड का फिगर बन गया, ये एक रेक्टेंगल फिर से बन गया। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कैपिटल आर होगा, है ना? बोल सकता हूँ ना? यस सर। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा पूरा का पूरा। यस, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे ना आप ये वाले में, देखो, है ना भाई, ये लाइन ही तो लेंथ तो चाहिए अपने को, यही लेंथ चाहिए ना, दिस इज लेंथ रिक्वायर्ड, लेंथ रिक्वायर्ड जो चाहिए थी, जिसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ टीसीटी। टीसीटी की जो लेंथ होगी वो यही होगी। तो मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, C1 C2 है ये, तो क्या बोल सकते हैं अपन, लेंथ ऑफ टीसीटी इज इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और ये रूट, ठीक है। करोगे क्वेश्चन दो एक अच्छा बेटा, दिस इज नॉट एनी थियरम, दिस इज नो थियरम ऑफ दिस, इट्स दिस इज नथिंग बट स्टडिंग ऑफ TCTs एंड DCTs, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स गो फॉर इट। सर वो नोट करना बाकी है, आप थोड़े फास्ट जा रहे थे। अच्छा, प्रोफेसर स्टाइल पढ़ा रहा हूँ अलग है। नहीं। चलो क्या नोट करना है मुझे बता दो, ये लिख लोगे। सर वो टीसीटी में दो ज्वाइन हो रहे थे ना। ये TCT ट्रांसफर्स जो है, त्रासू क्या है ना, त्रासू। अरे नहीं सर, वो टीसीटी में जो दो ज्वाइन हो रहे थे, रेक्टेंगल किया था ना, वो वाला दिखा वो। ये हाँ नीचे वाला। ये हाँ ये स्पेशल केस है, ठीक है ना। IIT JEE में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, एडवांस में, मेंस में भी नहीं, एडवांस में। टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? हाँ बेटा, टेंजेंट का इक्वेशन भी निकाल सकते हो आप। आपको लाइन का इक्वेशन निकालने आ जाएगा तो टेंजेंट भी एक लाइन ही होता है, और लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, है ना। डेफिनेटली निकाल सकते हैं। एक बार आपका खत्म हो जाएगा ना, स्कूल का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, NTSC भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग JEE के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो पढ़ना शुरू कर देंगे पहले से ही थोड़ा बहुत, ठीक है ना। जैसे छोटे छोटे चैप्टर से पढ़ सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो आप, है ना। सर, अभी वो वाला, ये लेटेस्ट जो सिंपल है वो। लो Sir, is बताते जाओ मुझे क्या क्या, ऊपर का सब लिख लिया ना आपने, थोड़ा सा the मैं first, second one, हाँ। एक minute. लिख दिया। नवदा एक मिनट रुको, इसका नवदा एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो Sir, मैं इसका। सिर्फ screenshots. हाँ. हाँ ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, Sir, ले लिया. ठीक है ना। A piece of art. हाँ, जल्दी जल्दी लिखो लिखो लिखो। सर ये लास्ट वाला में पाइथागोरस किसका निकाला? पाइथागोरस बेटा, ये ब्लू वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री है। यस सर।
डन सर। डन। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, चलो, है ना, तो थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा किस तरीके से सोच सकते हैं हम। ओके, लेट्स राइट। चलो, फाइंड number of cities of circles C1, ठीक है ना, सेंटर ओरिजिन है उसका, एंड रेडियस 3, सर्कल C2 सेंटर इज 8, 10 एंड रेडियस इज 5। और एक चीज मैं ऐड कर दूं, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट where these TCTs meet, if any. सर इसके कॉमन टेंजेंट्स तो 4 आ जाएंगे ना? 4 आ रहे हैं, 2 DCT 2 TCT आ रहे हैं। हाँ सर। यस सर। ओके, हाँ आ जाएंगे। वेरी गुड।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। 2 मिनट से 2 मिनट। 2 मिनट सर। करो करो करो। आ जाओ चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्या दिए क्वेश्चन में, देखो आइडेंटिफाई करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ सिटीज ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल है, एक सेकेंड, एक सर्कल है ओरिजिन। तो थोड़ा सा फिगर है ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगर हम बनाएंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट हमें मिलेगा। सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 3 है, तो प्रोबेबली ऐसा सर्कल बनेगा। ओरिजिन लेट्स से ये सर्कल का रेडियाई होगा, है ना? यस और नो? यस सर। -3,0 होगा, 0,3 होगा, 0,-3 होगा। दूसरा सर्कल 8,10 पे है, समवेयर हियर, और उसका रेडियस 5 है। बना लेते हैं उसको भी थोड़ा सा ऐसे। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 इट इज रूट ऑफ 164। √164। यस, यस सर। है ना? √164 की इनकी दूरी है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये सर्कल का ये है जो ये 3 है और ये 5 है, तो मैं बोल सकता हूँ C1 C2 इज नथिंग बट √164 एंड दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 8, 3 + 5, है ना? यस यस So I सर। can say that they are not intersecting, ठीक है? So there will be 4 CTs, 2 DCT, 2 TCT। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने आपको बताई, आपने उसको ध्यान से सुना नहीं शायद। जब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है, जब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, कैन आई से दैट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट विल बी इंटरसेक्टेड बाय द लाइन। ये लाइन जो है वो किस रेशियो में डिवाइड होगी? 3:5 3:5 रेशियो में डिवाइड होगी, कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर। है ना? तो 3:5 रेशियो में। तो क्या हाँ ऐसा हाँ, तो नहीं निकल जाएगा। हाँ कर, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते क्या? आप ऐसा कर सकते हो, 0 0 ले लिया आपने, 8,10 ले लिया, तो आपको ये पॉइंट निकालना है। ये रेशियो मालूम है 3:5, तो सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट बाय सेक्शन फॉर्मूला, है ना? यस और नो? यस सर। यस सर। आई थिंक कर लोगे ना? अब जेई का क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो, जो जेई में आया वो। हाँ बेटा, सर फिर 5:3 भी तो ले ही सकते ना, 2 पॉइंट हो। नहीं ऐसा नहीं, देखो मजाक थोड़ी कर रहे हैं। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनेट रेशियो है। तो मान लो पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, और ये सी और ये डी हाँ सर, है, हाँ सर, बस। ठीक है ना? तो ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी, then ratio is there, okay? तो OA by OC is equal to AB by CD. हाँ सर, हाँ तो अपने को रेशियो R/R लेना पड़ेगा। छोटा साइड तो छोटा रेशियो, बड़ा साइड में बड़ा रेशियो। सर, एक मिनट बना लेना। सर वो रेशियो 3,3 मतलब वो 0.3, 3.75 आ जाएगा। हाँ,
तो ये क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3 इंटू हाँ हाँ हो गया बाय, ये 8 तो ये 3 आ जाएगा, और y कितना आ और जाएगा, फिर एक बार 15/4 30 बाय 8 है ना, 30/8 30 yes by 30/8 yes sir 8. दैट्स 15/4 है ना। हाँ चल एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, जे का क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में रखो आप, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, और रिजल्ट आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है ना, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। राइट द क्वेश्चन, 3 सर्कल्स ऑफ द रेडियस, 3 सर्कल्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, 3 सर्कल्स ऑफ द रेडियस ए, जे मेंस में आया हुआ, ठीक है, 3 circles of the radii A, B, C, where A is smaller than B, B is smaller than C, touch each other externally, एक दूसरे को externally टच कर रहे हैं तीनों, ठीक है ना, टच each other externally। अब मैं इधर समझा दूं आपको, टच each other externally का मतलब क्या है, तीनों अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब है ए बी को टच कर रहा है, बी सी को टच कर रहा है, और ए सी को टच कर रहा है, दिस इज द कंडीशन, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसका मतलब ये है टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, टच ईच अदर एक्सटर्नली। नाउ इफ दे हैव एक्स एक्सिस एज देयर कॉमन टेंजेंट, इफ दे हैव एक्स एक्सिस एज their common tangent, if they have x-axis as their common tangent, then, ठीक है ना, then फर्स्ट कंडीशन लिखो, a b c are in AP, next 1/√a is equal to 1/√b plus 1/√c, और third √a, √b, root of c are in AP, ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ 1/√b is equal to 1/√a plus 1/√c। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो आपको बताना है। इज इट क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है, कर लोगे ना इतना। सर वो एक्सटर्नली का क्या बताया आपने? टच एक्सटर्नली मतलब ऐसा एक दूसरे को बाहर टच कर रहे हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। और सर इसमें ये x एक्सिस इज देयर कॉमन टेंजेंट मतलब क्या? तीनों को तीन सर तीनों को टेंजेंट, ऐसा हो सकता है ना, सर्कल कुछ ऐसा हो, तीनों को टच करे, समथिंग लाइक दिस शुड बी द फिगर, ठीक है ना। ओके सर एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट है, मतलब ये इसका भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है, तीनों का टेंजेंट है एक्स एक्सिस, ठीक है जी। एडवांस का भी मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा है कोई बात नहीं, मीन्स का भी कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्स एक्सिस इज द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। एडवांस में भी 18 या 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, 17 18 याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है ना। यही वाला इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो तो इससे भी आसान है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उससे भी आसान है, मैं वो सोच रहा था पहले आपको दे, कोई बात नहीं, उसको मैं देख लूँगा नेक्स्ट टाइम आएगी, ठीक है। तो प्रॉब्ली सर्कल्स को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, पूरा सर्कल्स मैंने कंप्लीट कर लिया आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा बता दिया है ना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करें क्या?